क्वेश्चन नंबर 40 है। बढ़ती है यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है। बढ़ती मकनातीसी मौजें होती हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग सबसे पहले समझ लें। बढ़ती मकनातीसी मौजें, इलेक्ट्रो, बरकी हो गया इलेक्ट्रो, मकनातीसी हो गया मैग्नेटिक, ठीक है, और मौजें हो गया वेव्स, ठीक है। बढ़ती मकनातीसी मौजें होती हैं, आवाज की मौजें, पानी की मौजें, या बढ़ती मौजें, या फिर नूर की मौजें। कौन सी मौजें? बड़की मौजें। नहीं, बढ़ती मौजें नहीं होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कौन सा होगा? साउंड वेव। नहीं, ये भी गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कल बताए थे तुम लोगों को। इसका स्पीड किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं करो। जो रेज होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज और वेव्स एक ही बात है, समझे? कल बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेज के बारे में। इसका स्पीड किसके बराबर होता है? कल बताया तो नूर की मौजें के बराबर होती है। आसिफ भाई तो याद कर लिए पूरा। इसके वेव, ये जो होता है ना, इसका स्पीड, रफ्तार जो होता है, इसका रफ्तार लाइट के स्पीड के बराबर होता है, लाइट के रफ्तार के बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, वेव्स हो, कुछ ही बोल सकते हो, वेव्स और रेडिएशन एक ही बात है, ठीक है। तो ये नूर की मौजें होती हैं, तभी तो इसकी स्पीड नूर के स्पीड के बराबर होती है। नूर मतलब लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट वेव्स, ठीक है। लाइट वेव्स होती हैं। जो बरकी मकनातीसी मौजें होती हैं वो लाइट वेव्स होती हैं, ना ही ये मकनातीसी मौजें होती हैं, ना ही ये बरकी मौजें होती हैं, ना ही ये आवाज की मौजें होती हैं, कोई नहीं। ये नूर की मौजें होती हैं, ठीक है। लाइट वेव्स की तरह होती है, इसीलिए इसकी स्पीड भी लाइट वेव्स की तरह होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आई बात समझ में आई किसी को? हेलो प्रशांत जी समझ में आ रहा है? जी सर। जी जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तुमसे पूछा जाएगा एक्स, अगर इसके जगह पे पूछ लिया जाए ला श्वाएं, तो ये कौन सी वेव्स होंगी? ये भी नूर ही है, ठीक है। जिसका स्पीड एक्स रेज, थर्मल रेज, लाइट वेव, ठीक है। थर्मल रेज भी वही है। देखो, सूरज की रोशनी और गर्मी एक साथ आती है, मालूम है कि नहीं? ठीक है, सूरज की गर्मी और लाइट एक साथ ही जमीन पे पड़ती है। लाइट की स्पीड और उसकी गर्मी की स्पीड, ठीक है, थर्मल रेडिएशन, दोनों की स्पीड बराबरी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दो चार 5 रेज हैं जिनकी सबकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, तो वो सब याद रखना है, ठीक है। अलग अलग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में बताए हैं, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है क्या? बढ़ती है ये, ठीक है। बढ़ती रवा, ठीक है। बढ़ती रवा एक ही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फ्लो का मतलब क्या है? पुराना क्वेश्चन है ये। जी सर। कौन बताएगा? QIT होता है। भी होगा। सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो आज फिर से एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ ले। इसका डेफिनेशन क्या होता है? बढ़ती रवा का डेफिनेशन क्या होता है? 1 एम्पियर करंट क्या होता है? 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक है। 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड में जितना चार्ज, सॉरी 1 कूलम्ब नहीं, जितना चार्ज पास होगा उसी को हम बोलते हैं 1 एम्पियर करंट, ठीक है। करंट का डेफिनेशन क्या है? चार्ज पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है उसी को करंट बोला जाता है, ठीक है। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है उसी को करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड पर सेकंड, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड,
ठीक है। तो चार्ज का क्या होता है, क्यू, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से, जी सर। बाई टी हो गया, कूलम। ठीक है। या सी बाई एस भी हो जाएगा, अगर अगर यूनिट बोलेगा तो चार्ज पर सेकंड, यानी जी चार्ज सर। हो गया कूलम, सी बाई एस भी हो कूलम सकता बाई सेकंड। है, यूनिट। ठीक है, अगर कोई पूछ दिया सवाल, अगर हो सकता है कि सवाल आ जाए कि कूलम पर सेकंड, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, या कूलम पर सेकंड जी ऐसे भी लिखते हैं, या फिर लैंग्वेज में भी लिख सकता है कूलम पर सेकंड, ठीक है। इसकी इसकी इकाई है, इसकी इकाई है, किसकी इकाई हो जाएगी, करंट की इकाई हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कूलम पर बर्की रो। सेकंड है, ठीक है। बर्की रो। मर्की राव की, very good। ठीक है, मजामत R1 R2 3 को सिलसिलेवार तौर पर जोड़ा जाए तो जुमला मजामत यानी टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो ए जाएगा, हो जाएगा। ए होगा आंसर। ए। अगर किसी ए नंबर होगा सर। ए नंबर। कौन सा आ जाएगा, ए नंबर, ठीक है। सिलसिलेवार है तो सीधा सीधा जोड़ हो जाएगा R1 जी। R3, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा सर्किट में बर्की रॉ पैदा कर सकता है, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन, इनमें से कौन पैदा कर सकता है, सर्किट में करंट पैदा कौन कर सकता है, जनरेटर। जनरेटर, ठीक है, ये मोटर है, ये एम्पियर है, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, इसको लिख लेना सही से, ठीक है। वोल्ट मीटर, एम मीटर, मोटर, जनरेटर। तो जनरेटर होता है जिसमें करंट पैदा होता है, ठीक है। मोटर क्या करता है, करंट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। करंट पैदा नहीं करता मोटर, मोटर करंट का इस्तेमाल करता है, पैदा कौन करता है, जनरेटर पैदा करता है, ठीक है। जनरेशन, जनरेटर। वैसे भी जनरेशन मीन्स पैदावार होता है, ठीक है। जनरेशन मीन्स पैदा करना, पैदावार, ओके। जूल्स पर कूलम किसके मसावी है, ठीक इसी तरह करंट का भी है। ये करंट का नहीं है, करंट का भी है, वोल्ट है, ठीक है। जी। कैसे, सर जो जूल होता है अपन कूलम में जो होता है वोल्ट के बराबर होता है। जूल और कूलम तो वोल्ट के बराबर होता है, ये डेफिनेशन है, वोल्ट का बेसिक डेफिनेशन यही है, वोल्टेज का, एक वोल्ट का बेसिक डेफिनेशन यही है कि एक कूलम चार्ज को, ठीक है, एक कूलम चार्ज को एक जगह से, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितनी ताकत लगती है, एनर्जी जितनी लगती है, या तवानाई जितनी लगती है, उसी को एक वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। और कोई चीज यहाँ है, कोई चीज यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो एनर्जी लगेगा, या चार्ज है, मान लो ये चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जितनी तवानाई लगती है, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जितनी तवानाई लगती है, उसी को एक वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। वोल्टेज का यही बेसिक डेफिनेशन है। तो तवानाई का हो गया जूल और चार्ज का हो गया कूलम, तो जूल्स पर कूलम होता है, वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे डेफिनेशन लिख लिख के याद करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, समझ के याद करो, नहीं तो थोड़ा सा भी जूल्स के जगह पे जे बाई सी कर देगा तो हो जाएगा, या फिर उर्दू में लिख देगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सर। हाँ, समझ के उसके बाद लिख के याद करो, ठीक है। जी सर। एक, ठीक है, बर्की मोटर क्या करती है, बर्की रॉ की पैमाइश करती है, या बर्की कुआ की पैमाइश करती है, या बर्की रॉक को पैदा करती है, या फिर बर्की तवानाई को, तवानाई में बदलती सर है। बढ़ती तवानाई को हरी तवानाई में हरारी तवानाई में कौन सी तवानाई आएगी यहाँ पे, है नहीं। हैं? सर यहाँ बढ़ती तवानाई को हाईली तवानाई में हैली बदलती है। तवानाई, हैली तवानाई, हैली तवानाई में, ठीक है। यहाँ पे कुछ और नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो मोटर क्या है, इस्तेमाल करता है बर्की तवानाई को इस्तेमाल करके हैली तवानाई में तब्दील करता है, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा, सही आंसर है सी, ठीक है। मोटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना, ठीक है, सिंपल है। जनरेटर रहेगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मकनातीसी मैदान के बदलने से, बदलने से
सर्किट में बरकी रॉ पैदा होने वाले मजहर को कहते हैं। ठीक है, मकनातीसी मैदान के बदलने से रेजिस्टेंस। यहाँ पे कुछ होगा, कहने का मतलब ये है कि मकनातीसी मैदान के चेंज होने से जो बरकी रॉ पैदा होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मजामत। मजामत, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्यों बोलेंगे? रेजिस्टेंस तो बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, बरकी रॉ को रोकने का काम करती है रेजिस्टेंस। ठीक है, बरकी रॉ के रास्ते में रुकावट पैदा करती है रेजिस्टेंस। ठीक है, इस अमल को जो है ना, ये जो अमल होता है मकनातीसी मैदान के बदलने से एक सर्किट में, ये हो जाएगा सर। एक सर्किट में बरकी रॉ पैदा होने वाले मजहर को, यानी कि ये जो काम हो रहा है, मतलब ये जो काम बता रहा है, ये इसके होने को हम क्या बोलते हैं? बरकी मकनातीसी अमल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या समझे? मकनातीसी मैदान चेंज होता है, यानी कि जब एसी करंट देते हैं ना, सॉरी, एसी करंट नहीं देते, करंट देते नहीं, इसमें करंट पैदा होता है। ठीक है, बरकी रॉ पैदा होती है, तो क्या करते हैं हम? बरकी मकनातीसी मैदान को चेंज करते हैं। तो चेंज कैसे होता है? घुमाने से। ठीक है, जो जनरेटर का जो इंजन रहता है वो घुमाता है। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? मकनातीसी मैदान को बदलने से एक सर्किट में बरकी रॉ पैदा होने वाले मसर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बरकी मकनातीसी हमारा। ठीक है, दो दो चीज होता है, देखो, या तो आप ये जो दो मैग्नेट होता है, देखो कैसा होता है सर्किट। ये मैग्नेट होता है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। ठीक है, बीच में होता है हमारा शाफ्ट जो घूमता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। ठीक है, मैग्नेट होता है और ये शाफ्ट होता है, इसके ऊपर वाइंडिंग होती है। इसके घूमने की वजह से तो इंजन इसको घुमाता है, या तो इसको घुमा लो या फिर इसको घुमा लो। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज घूमेगा तभी बरकी रॉ पैदा होगी। ठीक है, और ये कैसे चेंज होता है? इसको घुमाओगे तो भी चेंज होगा, मकनातीसी मैदान इससे भी चेंज होगा। ये मकनातीसी मैदान है तुम्हारा, ये जो खाली जगह है ना, इसी को मकनातीसी मैदान बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत? जी सर। जब किसी तीन मजामत 3, 4, 5 ओम्स को सिलसिलेवार तौर पर सीरीज पर जोड़ा जाए तो जुमला मजामत क्या होगी? 12 ओम। 12 ओम है 5, 3, 8, 4, 12। तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर इसको मुतवाजी तौर पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? कौन बताएगा? बताओ, सही आंसर बताओ कोई। 1/5 + 1/4 + 1/3। अब 4/5 का जो लसा निकालेंगे, लसा नहीं निकलेगा तो गुना कर देंगे। आंसर बताओ, जी आंसर बताओ डायरेक्ट। देखिए कितना है? 4/3। 4/3 वो तो मैंने लिखा है। 47/60 सर। 47/60। ठीक है, ठीक है, 47/60 है। बाद में ये जो जोड़ने के बाद आता है, इसको पलटना भी होता है। ठीक है, 47/60 ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसको फिर पलटना भी होता है। 1/r टोटल होता है
ठीक है, समझ में आया? इसको उल्टा भी करना होता है। क्यों करना होता है? फॉर्मूला ये है, देखो असल फॉर्मूला क्या है, 1/r टोटल बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो जो ये आता है वैल्यू 47/60 आएगा ना, तो ये 1/RT बराबर 47/60 आएगा। ठीक है, तो जब RT हमको मालूम करना है तो RT को ऊपर लेना पड़ेगा, जब ऊपर लेंगे तो इसको पलट देंगे, 60/47 हो जाएगा। ठीक है, 60/47, और ये लगभग लगभग 4/3 के बराबर ही होता है। ठीक है, 47 कैलकुलेटर में देख लेना, 60/47 और 4/3 लगभग बराबर ही है, 1.3 के आसपास आता है। ठीक है, ये 4/3 कैसे निकाले हम पता है? 4/3 कैसे किए? किसी को पता है 4/3 कैसे किए? इसमें से 5 में से 1 कम करके इसको दे दिया मैंने, तो कितना हो गया? 4 4 4 का हो गया। ठीक है, अब 4 4 4 को हम पैरेलल में लगाएंगे तो क्या बताया था, अगर सेम सेम अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये इतना परफेक्ट नहीं है, सही आंसर यही है, 60/47 ही सही आंसर है। ठीक है, अगर पॉइंट में दिया रहेगा तो अंदाजे के लिए ये काम कर जाएगा, अंदाजे के लिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल आंसर जो है वो 60/47 ही है। कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है? सब लोग मौन व्रत में है क्या? ओम के लिए ओम श्लोक का जाब्ता क्या है? नहीं समझ में आया तो बोल देना भाई, नहीं बोलोगे तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, V बराबर IR। सर ओम V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल V टू बराबर IR। नहीं D। नहीं सर, डी नंबर V बराबर IR होगा। D होगा। I इंटू आर है, ये I/R है। ठीक है, ऐसा गलती मत करना D है। R। ठीक, जी फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक मकनातीसी मैदान की सिमत होती है कलमा की उंगली। कलमा की उंगली। ठीक है, बाएं हाथ में कलमा की उंगली आ जाती है। ठीक है, दरमियानी उंगली में क्या पता चलता है? करंट का करंट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अंगूठे में क्या पता चलता है? मुअस्सल का हरकत। हरकत देता है अंगूठा। मुअस्सल का हरकत किस डायरेक्शन में जी। होगा वो अंगूठा बताता है। ठीक है, ऐसे है, ये अंगूठा है, ये तुम्हारा कलमे की उंगली, ये तुम्हारी दरमियानी उंगली। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया तुम्हारा फोर्स या थ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, ये सब के बीच में 90 डिग्री का होता है एंगल। ठीक है, हिंदुस्तान में अल्टरनेटिंग करंट की तारुद कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। 8 नंबर। 50 होती है 50 हर्ट्ज। सर। हाँ, HZ तो दिया है, उसके उसके सबके पास HZ दिया। HZ का क्या मतलब हुआ? हर्ट्ज हर्ट्ज हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज इसका शॉर्ट फॉर्म है। HZ मतलब हर्ट्ज। ठीक है, ये यूनिट होता है बाबू, यूनिट याद रखना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, इकाई, फ्रीक्वेंसी की इकाई है ये हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की इकाई है हर्ट्ज, और इसी को इसकी दूसरी इकाई भी होती है साइकिल पर सेकंड। ठीक है, हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड। ठीक है, यानी 50 साइकिल पर, ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट देखे होगे, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो ये 1 सेकंड में 50 बार ऐसे ऐसे करता है, इसीलिए करंट मारता है अपने को, पता है? ये ऊपर नीचे होता है, फिर 1 सेकंड में 50 बार ऐसे होता है, इसीलिए झटका मारता है एसी। और डीसी सीधा सीधा चलता है, इसलिए डीसी झटका नहीं मारता, सीधा चिपका ही लेता है। ओके, हाँ, इनमें से कौन सा आला बढ़ती तवानाई को मैकेनिक तवानाई में तब्दील करता है? ठीक है, हेली तवानाई को मैकेनिक तवानाई भी बोलते हैं। ठीक है, हेली तवानाई, मैकेनिक तवानाई यानी मैकेनिकल एनर्जी में किस कौन बदलता है? कौन सा आला? मोटर। 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 ठीक है, मोटर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी को कम करता है, क्या करता है? जो एसी रहता है ना उसको एसी वोल्टेज को कम या बेशी करता है। बेशी उर्दू वर्ड है। ठीक है, शर्माना मत बोलने में।
बेशी उर्दू ही वर्ड है, भोजपुरी में भी यूज किया जाता है इसको, ठीक है। भोजपुरी में बेसी बोलते हैं, बेसी, बेशी, बेश कीमती सुना होगा ना, बेश कीमती। बेशी यानी ज्यादा, कम या ज्यादा करता है, ठीक है। एसी वोल्टेज को, ये याद रखना है, डीसी वोल्टेज को नहीं करता है, डीसी वोल्टेज को नहीं करता है, एसी वोल्टेज को ही करता है। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर क्या करता है बाबू? करंट पैदा करता है। नहीं, इसका उल्टा, मैकेनिक तवानाई को इलेक्ट्रिकल बल्कि तवानाई में बदलता है, ठीक है। मैकेनिक तवानाई को बल्कि तवानाई में बदलता है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज नापता है, वोल्टेज नापता है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करेगा? वोल्टेज नापेगा। एम्पियर मीटर क्या करेगा? एम्पियर नापेगा। मोटर क्या करेगा? मोटर बल्कि तवानाई को मैकेनिक तवानाई में बदलेगा। ट्रांसफार्मर क्या करेगा? एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता है। जनरेटर क्या करेगा? मैकेनिक तवानाई से हम बल्कि तवानाई में बदलते हैं। जब किसी चार कैपेसिटर C1, C2, C3, C4 को मुतवाजी तौर पर जोड़ा जाए तो जुमला कैपेसिटेंस कितना होगा? ए होगा सर। डी होगा। अगर रेजिस्टेंस डी होगा, डी होगा सर, डी। कौन बोल रहा डी होगा? कौन बोल रहा डी होगा? निशान। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है। जैसा जोड़ रेजिस्टेंस में होता है उसका ठीक उल्टा कैपेसिटेंस में होता है, और बैटरी का भी वही होता है। अगर कैपेसिटेंस की जगह पे बैटरी भी बोल दे तो भी सेम होता है। कैपेसिटेंस और बैटरी, देखो याद रखो, कुछ ही पूछ सकता है। कैपेसिटर, रजिस्टर का तो अपने को पता है, ठीक है। ये देखो, रजिस्टर, कैपेसिटर और बैटरी। कैपेसिटर भी बैटरी की तरह काम करता है, पता है कि नहीं? कैपेसिटर का क्या काम होता है? कैपेसिटर का क्या काम करता है? है? बैटरी का क्या काम होता है? बैटरी का, जो बैटरी काम होता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल। बैटरी का मेन काम क्या होता है? वोल्टेज यानी करंट को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। ये बैटरी है, ठीक है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। बैटरी में जो ये केमिकल होता है ना, केमिकल होता है और कॉपर प्लेट होता है, ठीक है। तो ये इसमें चार्ज स्टोर होता है। जब इसको चार्ज करते हैं ना, बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है? चार्ज स्टोर करता है। फिर जब इसमें सर्किट हम जोड़ते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, वही करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो बैटरी का काम है, क्या काम है? चार्ज को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। और वही काम कैपेसिटर का भी है, चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। तो बैटरी को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं, ये तो गांव में जोड़ते होगे तुम लोग, बैटरी को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है? वोल्टेज बढ़ जाता है कि वही रहता है वोल्टेज? है प्लस माइनस, दो बैटरी, प्लस माइनस, ठीक है। बढ़ता है। सीरीज, इसको इससे जोड़ देंगे तो यहाँ और यहाँ पे कितना कितना वोल्टेज मिलेगा? अगर ये 12 वोल्ट का ये भी है, 12 वोल्ट का ये भी है, तो कितना वोल्टेज मिलेगा? 12 की 24, 12 ही मिलेगा। जब सीरीज में जोड़ेंगे तो 24, ठीक है। और पैरेलल में जोड़ेंगे तो, अगर इसको इसके साथ जोड़ दिया, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दिया, माइनस को माइनस के साथ जोड़ दिया, यहाँ वोल्टेज देखेंगे तो वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। कितना भी बैटरी जोड़ दो 12 ही वोल्ट रहेगा, ठीक है। बैटरी का ऐसा होता है। कैपेसिटेंस का क्या होता है? ठीक उल्टा, ठीक है। सीरीज में क्या होता है? R1 प्लस R2 कर देते हैं, प्लस R3 कर देते हैं। लेकिन कैपेसिटर के पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, ठीक है। और रजिस्टर के पैरेलल में क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके फिर पलट देते हैं। पलटना भूल जाते हैं लोग अक्सर, पलटना मत भूलना, ठीक है। ये जोड़ने के बाद फिर पलट देते हैं। उसी तरह जब सीरीज में रहेगा कैपेसिटर तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके फिर इसको पलट देते हैं, ठीक है। बैटरी का सीधा सीधा है, अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, यानी कि V1 वोल्टेज 1 प्लस वोल्टेज 2 प्लस वोल्टेज 3 हो जाएगा, ठीक है। और पैरेलल में रहेगा तो
सेम वोल्टेज रहेगा। जो वोल्टेज एक बैटरी का है वही वही सेम वोल्टेज रहेगा सारे, मतलब कंप्लीट सबको जोड़ देंगे पैरेलल। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी सर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ओके, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा वर्ग की बार होता है? ई पे कौन सा मनफी। मनफी होता है, माइनस होता है। ठीक है, मस्बत मतलब होता है पॉजिटिव, मनफी मतलब नेगेटिव, तादीली मतलब बदलते रहता है। ठीक है, फिक्स नहीं है, नो फिक्स, बर्फी बार नहीं होता है। ठीक है, यानी बार होता ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मनफी, ये आंसर हो जाएगा मनफी। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा मनफी होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। ठीक है, सर न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। न्यूट्रॉन का उदास होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस, प्रोटॉन का प्लस, इसमें उदासीन होता है, उदासीन होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे वो। चलो फिलहाल इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लो। ठीक है, केमिस्ट्री आएगा तो और डिटेल में इसको देख लेंगे। सर केमिस्ट्री कब स्टार्ट हुई? बस फिजिक्स खत्म, केमिस्ट्री चालू। 1 एम्पियर के मसावी होता है क्या चीज? 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? देखो वो बोले थे ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? एक कूलम पर सेकंड। 1 एम्पियर बराबर एक कूलम पर सेकंड। ठीक है, चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 220 है। ठीक है, 220 है, तभी आंसर सही आएगा, 200 का नहीं आएगा सही आंसर। एक बल्ब पर रेटिंग इस तरह दर्ज है, 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी एक बल्ब है, उसका रेटिंग लिखा हुआ है, वोल्टेज लिखा हुआ है 220 वोल्ट, और जो पावर है इसका वो है 100 वाट का बल्ब है। तो आप ये बताइए कि इसकी मज़ामत कितनी होगी, रेजिस्टेंस कितनी होगी इस बल्ब की? क्या कितनी होगी? रेजिस्टेंस तो आप तभी पता कर सकते हैं जब आप वोल्टेज और आपको करंट पता हो। तो यहाँ तो सिर्फ वोल्टेज दिया है, करंट नहीं दिया है। ठीक है, करंट की जगह पे आपको पावर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला ऐड कर लो। ये फॉर्मूला तो बहुत बेसिक है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ तो सबसे बेसिक है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला याद कर लो पावर का। ठीक है, पावर का इकाई क्या होता है? वाट। ठीक है, इसकी इकाई होती है वाट, और इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है। ठीक है, तो आपको पावर दे रखा है, वोल्टेज भी दे रखा है, तो करंट पता कर सकते हैं ना। ठीक है, पावर कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 दे रखा है। तो करंट कितना हो जाएगा? करंट बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटे 220। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, इसका 100 के नीचे आ जाएगा, 100 बटे 120 220। ठीक है, तो अब आर में रखो, आर बराबर क्या हो जाएगा? वोल्टेज दे रखा है 220, और बटे में है आपका 100 बटे 220 करंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 220 गुणा 220 बटे 100। ठीक है, एक जीरो एक से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 22 गुणे 22, यही आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 गुणे 22 कितना हो जाएगा? 484। 484 हो जाएगा। 48। समझ में आया कैसे है, कितने होता है? जी सर, समझ में आ गया। और अगर डायरेक्ट तुमको याद करना है फॉर्मूला, अगर पावर और ये दिया रहे, पावर और वोल्टेज दिया रहेगा, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 8 बटे में आर होता है सर। आर पे यहाँ पे देखो कैसे आता है वो बी इज इक्वल होता है वी आई। ठीक है, और आई निकालना है तो पी बाई वी हो गया आपका आई। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, आई इज इक्वल टू पी बाई वी। ठीक है, आई बराबर पी बाई वी। मतलब सिर्फ अगर वोल्टेज दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है तो करंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जब करंट आ गया तो आप V बाई आई में आप रख के R निकाल सकते हो। तो R बराबर क्या हो जाएगा?
वी तो दिया ही हुआ है, वी अपॉन पी बाई वी, यानी कि वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज और पावर दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है, वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, वी स्क्वायर बाई पी, ये पावर है ऊपर वी स्क्वायर। ठीक है, तभी तो आया सर ना वी वी इक्वल टू वी स्क्वायर जब किया यहाँ डब्ल्यू करेंगे तो नहीं हो जाएगा? डबल। डब्ल्यू यानी वाट। हाँ, वॉट तो तुम्हारा इकाई हो गया ना, इकाई क्यों लिखोगे, पावर लिखो ना। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक हाँ है, सर। बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास में बच्चे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं भाई? पैसा दे दे के लोग आते नहीं, क्या बात? क्या हुआ सर? अरे 20 बच्चे हो गए कम से कम, 11 ही बच्चे उपस्थित हैं। आप सुन रहे हो क्या? हम्म, चलो कोई बात नहीं। अगर आपके जिस्म की मज़ामत, ठीक है, आपके जिस्म की रेजिस्टेंस 10,000 ओम है और आप 12 वोल्ट की बैटरी को दोनों सिरों से पकड़ते हैं, तब आपके जिस्म में कितनी करंट पैदा होगी, कितनी करंट गुजरेगी? ठीक है, सर 12 इंटू 10 का पावर माइनस 4 है। डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। याद किए हो कि समझ के बता रहे हो? सर समझ के आती हैं। कैसे आएगा बताओ? मैं समझ के बोले हैं कैसे आएगा बताओ? सर, क्योंकि आई बराबर होता है वी आर होता है आई बराबर। सर आई इज इक्वल टू वी बाई आर है ना, वी बाई आर। ठीक है, वी कितना है? 12 डिवाइडेड बाई 10,000। अब बताओ आ जाएगा? जब नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ सॉरी, 10 को माइनस हो जाएगा, जीरो माइनस का इसके 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी कितना है? 12/10 का पावर 4 है। ठीक है, 10 का पावर 4 है। ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, जूल्स पर कूलम मसावी होता है 1 वोल्ट के 1 वोल्ट एम्पियर 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट के बराबर होता है। वेरी गुड, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 ओम, 4 ओम, 12 ओम की मजामत को हम मतवाजी पैरेलल जोड़ा गया तो बाकी रो में मुतादिल मजामत इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? क्या होगी? बोलो भाई, कोई तो बोलो। 10 ओम 10 12 12 क्या होगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/12, इसको जोड़ के पलट सर दो। सी हैं? 6/5 जी, सी होगा सी। अच्छा, 2 छक 12, 4 3 12, 12 एकम 12, 6 3 9 1 10, 10/12, 12/10, 1.2, यही हो रहा है। समझ में आया? सदर समझ में आया? सदर? जी सर। हाँ, सदर 10 बोल रहे थे, इनसे पूछ रहे हैं। समझ में आया? जी सर। चलो तो चेंज करके पूछते हैं। चलो, इसको कर दिया मैंने 6। अब बताओ कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना आएगा? 2, 4 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा अगर इसको मुतवाजी तौर पे जोड़ा गया है तो? बताइए, सदफ को बताना है, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 12/11 आएगा सर। 12/11। जी 2 4 6 का एलसीएम क्या? 2 4 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 होगा 12। जी। ठीक है, 2 छक 12, 4 3 का 12, 6 दूनी का 12, 6 3 9 2 11, 11/12, 12/11 हो जाएगा।
यस सर 12/11 ही रहेगा, 1/25 पॉइंट में रहेगा। 11 कम 11 पॉइंट दे दो तो 1/कुछ आ रहा है। 11 1.1 1.19 या 8 आएगा। ठीक है, अच्छा भाग 1 किलोवाट आवर की कदर जूल में कितना होगा? डी नंबर होगा 3.6 इंटू 10⁶ ठीक है, जूल्स कैसे आता है? 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट मतलब होता है 1000 1000 गुणे 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते घंटा, हैं? 60 गुणे 60, 60 सेकंड, ठीक है, 60 मिनट, 36 गुणे 10 का पावर कितना हो जाएगा? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 10 का पावर 5, ठीक है। और अगर 3.6 करेंगे इंटू 10 का पावर हो जाएगा 6, ठीक है। जी लेट तो नहीं हो रहा किसी को? नहीं सर बढ़ती मोटर हो जाएगा इसका आंसर इनमें से कौन सा आला बढ़ती तवानाई को मैकेनिकल तवानाई में तब्दील करता है? बढ़ती मोटर, ठीक है। ये बताना नहीं, पुराना ही क्वेश्चन है ये। जी चलो ठीक है, किसी बरकी, ये 2019 में पहुंच चुके हैं हम लोग। किसी बरकी बरदार मौसल यानी करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, पर कोई कुव्वत अमल नहीं करती जबकि उसकी तरतीब, ठीक है, मकनाती से मैं जान सर इसका ए हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा। क्यों? मुतवाजी है क्यों क्यों? वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़े हो ना, ये सब 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। जी जो मैग्नेटिक फील्ड करंट, जब ये दोनों 90 डिग्री पे होगा ना तभी ये घूमेगा, तभी हरकत होगा, तभी इस पे कुव्वत लगेगी, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और ये कंडक्टर दोनों जो है पैरेलल हो जाएगा तो घूमेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, कट करना चाहिए, ठीक है। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कट होना चाहिए तभी वो मोटर घूमेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो कंडक्टर ऐसे होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है, तभी ये मोटर घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। तो ये मुतवाजी रहता है, तभी उस पर कोई अमल नहीं होता, कोई कुव्वत अमल नहीं करती जब वो मकनातीसी मैदान के मुतवाजी होता है, ठीक है। अमूदी होगा तो घूम जाएगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया क्यों? वजह समझ में आ गया? बोलो भाई, कोई तो जी 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 एकदम समझ गया। अभी देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बता रहे, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था? मोटर के लिए था। राइट हैंड रूल किसके लिए है? जनरेटर के लिए होता है, ठीक है। मोटर और जनरेटर का कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, जस्ट उल्टा काम होता है। लेकिन ये जो है तुम्हारा जो हाथ का जो रूल है वो सेम ही रहता है, ठीक है। ये अंगूठा रहेगा, ये वही हरकत ही बताएगा ये, ठीक है। ये हरकत, इसमें क्या है, इसमें हरकत करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हरकत करेगा तो क्या होगा? करंट पैदा होगा, ये पैदा होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा इसमें पैदा होता है। और उसमें क्या था? लेफ्ट हैंड रूल में क्या था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये हरकत पैदा होगा, ये चीज पैदा होता है उसमें। लेफ्ट हैंड रूल में ये चीज पैदा होता है। क्या पैदा होता है? हरकत पैदा होता है, मतलब मोटर का काम है ये, ठीक है। करंट देंगे तो हरकत होगा। और जनरेटर में क्या होता है? राइट हैंड रूल में करंट देंगे तो हरकत होगा, क्या उल्टा हो गया, हरकत देंगे तो करंट पैदा होगा, ठीक है। जनरेटर में क्या होता है? हरकत देंगे यानी कि इंजन के मदद से हम हरकत देते हैं, यानी घुमाते हैं उसको गोल गोल, तो करंट पैदा होता है इसमें, जनरेटर में, ठीक है। और मोटर में क्या होता है? मोटर में इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो हरकत पैदा होगा, ठीक है। ये मोटर का हो गया। कोई कंफ्यूजन है? नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल मिलता जुलता है, थोड़ा डीप में जाओगे तो फिर फर्क पता चलेगा। वो जो इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक करेगा ना उसको सब पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। सर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। नेटवर्क का प्रॉब्लम है।
लॉग आउट करके लॉग इन करो फिर से। दिखा? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में इब्तदाई और सानवी लक्षणों के चक्करों का तनासुब होता है। इसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, बता देते हैं अभी, ठीक है। थोड़ा सा तो आइडिया दे ही दिए थे, ट्रांसफार्मर होता है, ये इनपुट होता है, ठीक है। यहाँ से हम वोल्टेज देते हैं ट्रांसफार्मर में और यहाँ से हम वोल्टेज लेते हैं, ठीक है, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। अगर स्टेप अप है मतलब कि बढ़ा रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज कैसे बढ़ाता है? इधर जो लच्छा, इसी को बोलते हैं, जो गोल वाला है ना, इसी को लच्छा बोलते हैं, लच्छों का चक्कर। लच्छों का चक्कर अगर इधर कम और इधर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? ये स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये कम है और ये ज्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्म होगा। और इधर ज्यादा है और अगर इधर ज्यादा लच्छे हैं और इधर कम लच्छे हैं तो क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। स्टेप डाउन क्या करेगा? वोल्टेज को घटाएगा, ठीक है। और स्टेप अप क्या करेगा? बढ़ाएगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा, ठीक है। इतना इतना चीज क्लियर है? जी जी सर। ट्रांसफार्मर में इब्तदाई और सानवी लक्षणों के चक्करों का तनासुब क्या होता है? एक के बराबर होता है, एक से ज्यादा होता है, या एक से कम होता है, या जीरो होता है? क्या हो जाएगा तनासुब? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा होता है। इब्तदाई और सानवी का पूछ रहा है, इब्तदाई और सानवी। इसका मतलब सर इब्तदाई और सानवी, प्राइमरी और सेकेंडरी। रेशियो समझता है ना? अनुपात, ठीक है। अनुपात पूछ रहा है इब्तदाई और सानवी का अनुपात। तो N1 जो होता है वो इब्तदाई यानी प्राइमरी, इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड, ये बताया ना, ये अगर ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये इनपुट है, ये N1 होता है, प्राइमरी बोलते हैं इसको, इब्तदाई, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा आउटपुट, ठीक है, ये होता है N2, इसको बोलते हैं सानवी यानी सेकेंडरी, ये होता है प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी, ठीक है, N1 अपॉन N2 क्या होगा ये पूछ रहा है। एक से ज्यादा होगा, एक के बराबर होगा। बराबर तो कभी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बराबर होगा तो कोई फायदा नहीं ट्रांसफार्मर का यूज करने का, या तो बढ़ाने के लिए यूज करेंगे या फिर घटाने के लिए यूज करेंगे। तो अभी हम बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाने के लिए। तो बढ़ाने के लिए N2 में ज्यादा होगा कि N1 में ज्यादा होगा? लच्छा अभी बताए हैं जस्ट, किसमें ज्यादा होगा? N2 में, N1 में, N1 में N1 में बढ़ता है और N2 में नहीं, N1 में कम रहेगा, N2 में ज्यादा रहेगा, तब ये स्टेप अप होगा, ठीक है। अगर N1 में कम ज्यादा रहेगा, N2 में कम रहेगा तो स्टेप डाउन हो जाएगा, ठीक है। स्टेप अप में ओके, हाँ, यस सर, यस। अभी तो बताया इब्तदाई में कम रहेगा, कम लच्छे रहेंगे, लच्छों का चक्कर कम रहेगा,
कम रहेगा और सानवी ज्यादा रहेगा। कब? स्टेप अप में। स्टेप अप में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी में ज्यादा चक्कर होंगे और प्राइमरी में कम होंगे। तो ऊपर क्या है? प्राइमरी, यानी ऊपर कम और नीचे ज्यादा। तो जब भी बटे में कोई भी नंबर होता है, जब ऊपर कम और नीचे ज्यादा होता है तो इसको जब भाग देते हैं हमेशा एक से कम आता है। ठीक है, तो हमेशा ये एक से कम रहेगा। ठीक है, स्टेप अप में एक से कम रहेगा ये। ठीक है, लेस देन 1। ठीक है, n1/n2 लेस देन 1 रहेगा। ओके, और स्टेप डाउन में n1/n2 एक से ज्यादा रहेगा। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आया? यस सर। बढ़ती ताकत इलेक्ट्रिकल पावर बराबर क्या होता है? अभी हम बताए हैं थोड़ी देर पहले। So P is equal to V square by ये R. स्क्वायर बटा आर, V स्क्वायर बाई R। ये स्क्वायर बटा आर। ठीक है, कैसे आता है? P इज इक्वल टू एक्चुअल में होता है V इंटू आई। ठीक है, I की जगह पे हम लिख देते हैं V बाई R। ठीक है, तो ये हो जाता है V स्क्वायर बाई R। ठीक है, कूलम्स का कानून क्या है? इसको याद कर लेना है। ठीक है, कूलम्स लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है सर? इसमें कुछ Q1 समझाना नहीं। Q Q1 K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, इसको याद कर लेना है, कूलम्स लॉ है। मौसल में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की वजह क्या होती है? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी की वजह से करंट पास होता है। ठीक है, इन्हीं के फ्री फ्री जो रहता है ना, इसी की वजह से काम होता है। करंट जो चार्ज जो चलता है, फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, इसी को तो करंट बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यही चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। पिछले साल आप पॉजिटिव चार्ज बताए थे। पॉजिटिव चार्ज बताए थे? अच्छा, गलती हो गया होगा। जी सर, तो हमने उसी को हम याद किया। 2020 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, हाँ उसमें जो जो मतलब अभी स्टूडेंट लोग अभी गाड़ियों में थे लोग, अच्छा, तो ऑनलाइन जो ना हाँ हाँ हाँ, चला रहे थे। अच्छा उसने बताया था क्या? वो जल्दी हाँ, जल्दी उसी में बोले थे पॉजिटिव। जल्दी जल्दी में निकल गया। जी। ठीक, पिछले साल ही तो शुरू किए हैं, पहला साल, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पास होता है। उसके बाद फिर तो ऑफिशियल आंसर किया होगा, उसके बाद फिर से लाइव किया था ना ऑफिशियल आंसर किया आने के बाद। चलो कोई बात नहीं। करंट की मकदार मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? ये हो जाएगा। वही है पुराना। Q by T. I is equal to Q by T. ठीक है, करंट की मकदार मालूम करने का फॉर्मूला जब चार्ज और टाइम दिया होगा तब, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया होगा तो V बाई R हो जाएगा। ठीक है, अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया होगा तो V बाई R हो जाएगा। एक 6 ओम के रेजिस्टर में से 3 एम्पियर का करंट गुजरता है, तो रेजिस्टेंस के खिलाफ वोल्टेज कितना होगा? एक रेजिस्टेंस 18 वोल्ट। 18। ठीक है, प्लस 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 एम्पियर करंट गुजर रहा है, तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज बराबर क्या? 18 V इज इक्वल टू आई आर। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाता है 6 गुणा 3 18। 6×3 आज लास्ट है क्या? खत्म हो जाएगा क्या? खत्म है भाई, खत्म। चलो, अगर दो बैटरी की हो, अगर बैटरी 2 वोल्ट की हो, 1 कूलम चार्ज सर्किट से गुजरता है, तो बैटरी कितनी एनर्जी मुहैया करती है? बैटरी 2 वोल्ट की है, ठीक है, और
Q बराबर है 1 कूलम और एनर्जी बराबर है कितना जूल्स होगा, क्या हो जाता है? वोल्टेज बराबर V बराबर Q बाई C, ठीक है। वोल्टेज बराबर Q बाई C, अभी पढ़े हो ना पीछे? जी सर, Q by 3 हाँ, तो बताओ क्या निकालना Q है by C। इसमें? Q मालूम करना है, ठीक है। क्या मालूम करना है? क्या मालूम करना है? एनर्जी मालूम करना है, जूल मालूम करना है, ठीक है। Q बाई C नहीं, ये J बाई C हो, सॉरी, ठीक है। जूल्स पर कूलम होता है ना, जूल्स पर कूलम, वोल्टेज बराबर जूल्स पर कूलम, ठीक है। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट। जूल्स पता करना है, चार्ज कितना है? 1 कूलम। तो J बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो 2 एकम 2, 2 गुना 1 बराबर 2। कितना जूल्स? 2, ठीक है। जी हो जाएगा। समझ में आया? वोल्टेज बराबर जूल्स पर कूलम, ठीक है। वोल्टेज दिया हुआ है 2, जूल्स हमको पता करना है और कूलम दिया हुआ है 1, ठीक है। ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 2 से, तो J बराबर 2 गुना 1 बराबर 2 जूल्स, ठीक है। चलो सेशन जी सर। खत्म करते हैं।